राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। इसलिए आज इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो से आप ज़रूर सीख जाएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। इस तरह कपड़ा को हम डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसे फिर फोल्ड करेंगे, जो 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से 36 साइज के लिए हम ये ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आप और लंबाई 13.5 इंच रहेगा। और अभी हम इस बाजू को कपड़ा को इस तरह से हम कट करके हम साइड में रख देते हैं। पहले हम पीछे की पार्ट कटिंग करेंगे। इस तरह से खोलना है कपड़ा को, फिर फैलाते हुए हमें 2 फोल्ड करना है। फिर इस तरह से हमें कोड़ी को नहीं रखना है पीछे तुरपाई में, तो इसे हम कट कर देंगे। इसलिए इस तरह 9 इंच लेना है और 2 इंच हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 13.5 इंच लेंगे और सिलाई मार्जिन के लिए हम आधा इंच लेंगे ऊपर शोल्डर के लिए। यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे शोल्डर के लिए और यहाँ पर 6 इंच में हम 2 पॉइंट कम लेंगे। जो हम 38 साइज तक के लिए यही नाप रखना है। और यहाँ पर 9 इंच लेंगे और 9 इंच में 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रख सकते हैं, ताकि बाद में हमें ढीला करने में आसानी हो। यहाँ पर 1.5 इंच में 2 सूता कम लेंगे। इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए हम इस तरह से हमें गोल शेप दे देना है। यहाँ पर 9 इंच पर हम गले की लंबाई के लिए लेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच में हम 1 सूता कम ही लेंगे, ताकि गला हमें डोरी नहीं लगाना है, गला नहीं गिरे। यहाँ पर 3 इंच में हम 2 सूता कम लेंगे। इस तरह स्केल की सहायता से हम सीधी लाइन खींचेंगे। फिर कट कर लेंगे। यहाँ पर 7.5 इंच और जो बचा उसे टक्स पॉइंट होगा। कमर की हमें पूरी गोलाई है 30 इंच। यहाँ पर 2 फोल्ड कपड़ा को करेंगे, जो आगे की पार्ट में होगा। यहाँ पर 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। ये 2.5 इंच से कम रहेगा। अगर हमारा ब्रेस्ट छोटा साइज में है तो हमें कम भी लेंगे तो चलेगा, मगर हम 2.5 इंच में थोड़ा कम लिए हैं। इस तरह से हमें सीधा लाइन खींचना है और पीछे के पार्ट को उठाकर इस तरह से हमें रखना है। नीचे की तरफ हम 1 इंच छोड़ देंगे और इसी कटिंग पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर पीछे के पॉइंट में जो इस तरह से हमें कपड़ा कितना लेना है इसे हमें मालूम रहेगा, इसलिए इस तरह निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच से हल्का कम पर हम इस तरह से गोलाई लगाएंगे, जो आगे की पार्ट में होगा।
यहाँ पर सीना का चौथा भाग लेंगे। जो सीना का चौथा भाग है 9 इंच, 9 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो टक्स पॉइंट होगा, जो हो गया 10 इंच पर। पहले हम कपड़ा को इस तरह से कट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जो है। इस तरह से हमें 2.5 इंच से थोड़ी कम पर निशान लगाना है। यहाँ पर 3 इंच में 2 सूता कम पर लगाएंगे और जैसा आपका गले की यहाँ पर 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। आप 5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं अगर गला छोटा करना चाहते हैं, 5.5 इंच पर। और यहाँ पर जो पहले बताए थे टक्स पॉइंट 9 है, सीना का चौथा भाग 9 होगा, 9 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो 10 इंच का हो जाएगा। फिर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये टक्स पॉइंट हुआ, उसे हम 2 इंच एक्स्ट्रा हम बेल्ट के लिए लेंगे। यहाँ पर से जो नीचे का भाग बचेगा वो बेल्ट में जाएगा। यहाँ तक हम इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ बेल्ट के लिए सीधा लाइन खींचना है। यहाँ पर आप सीना का 10वां भाग आप ले सकते हैं। यहाँ पर सीना का 10वां भाग होगा 3.5 इंच 1 सूता यहाँ पर लेना है। फिर यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से हमें निशान लगाना है। यहाँ पर 7.5 इंच है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे ताकि हम आगे चल के हमें ढीला भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमें इंची टेप को रख के इसे हम आधा करेंगे इस तरह से, और इसी पॉइंट पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और 1 इंची इधर से हमें एक्स्ट्रा लेना है और इसी पॉइंट पर हमें सीधी लाइन खींचना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे या 1 इंच भी आप ले सकते हैं। आपका गला यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। आप अगर 40 साइज़ के बनाएंगे तो 3 इंच यहाँ पर ले सकते हैं। अगर 38 साइज़ तक है तो 2.5 इंच। यहाँ पर भी हम लेंगे 3.5 इंच और 1 सूता। उसके बाद यहाँ पर भी उतना ही लेंगे। अगर हम 40 साइज़ में बनाते हैं तो उसका सीना भी हमें बड़ा देखने को मिलता है। किसी किसी का 40 साइज़ में बनाते हैं तो ब्रेस्ट हमें छोटा नज़र आता है। तो कटोरी की साइज़ हम अपना अनुसार से बना सकते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमें बड़ा साइज़ में बनाना है। अगर छोटा साइज़ में रहता तो ये हम 1 इंच नहीं भी बढ़ाते तो चलता, नहीं बढ़ाते तो भी सही रहता। यहाँ पर से इस तरह से लेंगे, दोनों पॉइंट को मिला के इसे हमें आधा करना है ताकि कटोरी का बीच सेंटर निकल जाए। इसी सेंटर पर के नीचे हम 1 इंच नीचे जाएंगे। इस तरह से इसी पॉइंट से हमें सीधी लाइन खींचना है। यहाँ पर 1/2 इंच ले सकते हैं। हमें अगर कटोरी बनाते हैं तो 32 में, 34 में, 36 में ये पार्ट
ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 पार्ट होगा, 4 पार्ट में हमें कटोरी ब्लाउज तैयार होगी। अगर हम बता रहे थे कि 34, 36 इस साइज़ में अगर हम कटोरी बनाते हैं तो किसी का 36 साइज़, 40 साइज़ भी रहता है तो कटोरी का शेप छोटा रहता है, उसी अनुसार से हमें कट करना चाहिए। किसी का हमें 30 सीना मिलता है, 32 सीना मिलता है, फिर भी कटोरी का साइज़ बड़ा रहता है। तो कटोरी का साइज़ देखते हुए हमें ब्लाउज के नाप में जैसा रहे या बताए ग्राहक उस अनुसार से हमें कटोरी बनाना चाहिए। इस तरह नीचे का पार्ट की कटिंग हो गया जो बेल्ट होगा, और यहाँ पर हम नीचे की कटोरी के पार्ट डबल कटोरी के लिए कटिंग होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट के जगह पर हमें गोलाई का शेप होगा, इस तरह से गोल शेप में इस तरह यहाँ पर हमें कट करना है। अब नीचे की बेल्ट के लिए हम कटिंग करेंगे। 4.5 इंच हम कपड़ा लेंगे चौड़ाई में, जो 4.5 इंच होगा, और लंबाई जो कटोरी का नीचे की पार्ट की कटोरी के जो नाप होगा उसी के अनुसार हमें लंबाई लेना है, इसी के अनुसार हमें लंबाई लेना है। इस तरह से हमें रख देना है। इस तरह से हम एक बॉक्स तैयार कर लेना है, चारों तरफ से सीधी लाइन खींच के, फिर इसी लाइन पर हमें कट कर देना है। कट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 4.5 इंच है। यहाँ पर हम 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे, जो बटन पट्टी या काज की तरफ जाएगी, यहाँ पर आधा इंच लेंगे और इस तरह इंची टेप के रखते हुए इसे हम आधा कर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जो सेंटर बीच का सेंटर पॉइंट होगा, इस तरह से हमें मिलाते हुए तिरछी लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमें पॉइंट पर जाके मिला देना है। यहाँ पर जो ये बेल्ट की कटिंग है, डबल कटोरी की शेप जो है, इसी पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसे हटा लेना है और इसी निशान पर हमें कट कर लेना है। इसी दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाकर देखेंगे और यहाँ पर कटर लगा लेंगे, ताकि हमें सिलने के बाद ऊपर और नीचे की समझ रहे। इस तरह से देखिए मिलाते हुए दोनों पार्ट हमें मिल जाता है। अब हमें बाजू कटिंग करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ और बाजू की कटिंग तुरपाई के लिए 1.5 इंच लेना है, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर से 2.5 इंच लेंगे। आर्म होल्स की गोलाई की चेकिंग करें। यहाँ पर ये बीच सेंटर में हम कटोरी के नीचे के कटोरी में हम बीच सेंटर में इस तरह से हमें 1 इंच या 1.25 इंच की हम टक्स
लगाएंगे और पीछे के पार्ट में इस तरह से हमें पीछे के पार्ट जो गला कटिंग नहीं की थी इसे कट कर लेना है और सिलना हमें स्टार्ट करना है। इस तरह से हमें जो हम निशान लगाए थे जो उसी पर से हम इस तरह से हम दोनों में हम सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट में ऊपर की तरफ 1.5 इंच या 1 इंच छोड़ देना है। फिर हम दोनों पार्ट को हम एक रंग से हम दोनों तरफ बिछा के आगे और नीचे की पार्ट को हमको देखते हुए यह टक सिलाई लगाना है, इस तरह से मिलाते हुए और इस तरह से रख के हमें देख सकते हो कटोरी की शेप। दोनों पार्ट को दोनों तरफ से हमें रख के फिर सिलाई को लगाना चाहिए ताकि इधर उधर उल्टा सीधा नहीं हो। इस तरह से रखना है, मिला के देखना है, फिर इस तरह से उठा के इस तरह से दोनों पार्ट को अच्छी तरह से एक रंग मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। देखिए दोनों पार्ट तैयार हो गया। ऊपर में हम धार सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बेल्ट का जो बड़ा भाग है वो आगे की साइड करेंगे। यहाँ पर जो टक्स का पॉइंट था उसे मोड़ के हम वो टक्स पॉइंट हमें सिलाई में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कटोरी का शेप खराब हो जाएगा। फिर ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अगर गला के ऊपरी भाग से जब हम ये जोड़ते हैं तो बटन काज के लिए तैयार होता है। अगर नीचे के पार्ट से हम ज्वाइन करेंगे तो हुक और आई का तैयार होगा। हम ऊपर से लगा रहे हैं तो ये बटन पट्टी होगा, इसमें बटन लगेगा। देखिए हम हुक वाला दोनों पहना जाता है, इसलिए ज़्यादातर बटन वाला ही आदमी पहनता है। इसमें दोबारा सिलाई चलाएंगे। इसमें बटन पट्टी ये हो गया। यहाँ पर जब नीचे की भाग से जब हम लगाते यहाँ पर से तो हुक और काज के लिए अगर हम ये ऊपर से लगाएंगे तो ये बटन का काज तैयार होगा। और हुक आई के लिए नीचे से लगाया जाता है। यहाँ पर हम ये पार्ट में हम एक प्लेट लगाएंगे, देख सकते हो, ताकि हम जब ये पलट के हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा परफेक्ट कटोरी में शेप हो जाएगा काज की पार्ट। फिर ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से। एक प्लेट जब लगाते हैं तो ये कटोरी जो है वो अपना इसमें मेकअप हो जाता है। प्लेट देख सकते हो, ये प्लेट इसमें मेकअप हो गया। नहीं लगाते तो ऊपर की भाग में हमें चुन्नट होने का डर था, देख सकते हो। इस तरह का ब्लाउज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सिला जाता है। ये प्रॉब्लम आती है इसीलिए हम बता रहे हैं। अब हम शोल्डर की ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आप दो भी सिलाई लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, पीछे की पार्ट में हमें इस तरह से लगाना है ताकि टक्स पॉइंट निकल जाए। 7.5 का आधा। गले की
उरेबी पट्टी हम तैयार करेंगे, जिसकी चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे। इस तरह से उरेबी में हमें कट करना है। कट करने के बाद इस तरह से हमें जॉइंट करना है। उरेबी पट्टी को हमें जॉइंट कर लेना है। जो ये गले में से ही कपड़ा निकलती है, उसी से हमें अच्छी उरेबी पट्टी तैयार हो जाती है। फिर इसे हम कट करेंगे, मिला के देखना है ताकि दोनों हमें, यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। गले की पट्टी को हम लेंगे, यहाँ पर जो तिरछी है उसे कट कर देंगे और इस तरह से मोड़ के हमें सीधा एक ही पॉइंट, एक ही तह होगा, हम दोबारा नहीं करेंगे। इस तरह से हमें मोड़ना है। इसी तरह से एक ही तह में हमें पूरे में इस तरह का, जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी जो हेम जब करते हैं तो वो खुलती नहीं है। यहाँ पर आधा इंच छोड़ के हमें कट करना है। फिर हमें जो यहाँ पर गोलाकार है, वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि ऊपर से हम इसके यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी कट लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से मोड़ के हम इसी तरह से हम पूरा में हेम कर लेंगे। इसी तरह से मोड़ के, ये हेम कभी नहीं खुलती है। अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम कट लगाएंगे बीच सेंटर में। फिर ये जो आगे की भाग है, जो ज़्यादा आगे की शेप है, वो आगे जाना चाहिए और बीच सेंटर में मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से पलट के हमें यहाँ पर से फिर दूसरी सिलाई लगाना है। इस तरह से अब दूसरी साइड हमें इसमें भी देखना है कि आगे की छटाई किस तरफ है। आगे की छटाई इस तरफ है, जो आगे की भाग में होगी, इस तरह से रखना है। इस तरह से दोनों बाजू लगा लेना है। फिर हमें यहाँ पर तुरपाई के लिए हमें यहाँ पर आधा इंच से कम थोड़ी पकड़ के हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू में हमें इस तरह से पकड़ के हमें सिलाई लगा लेना है। अब इस तरह से पकड़ के हम इस तरह से मोड़ना है। मोड़ के हम इस तरह से पकड़ के इस तरह से हमें इस तरह से भी हम सिलाई लगा सकते हैं और दूसरा डिजाइन से भी हम सिलाई लगा सकते हैं, जो इस तरह लगा सकते हैं। इधर पीछे के पार्ट को लेके जहाँ पर से हमें कमर के नाप मिल रहा है, वहाँ पर हम इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। आगे के पार्ट में भी हमें इस तरह से पकड़ के हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और बाजू में भी लगा लेंगे। यहाँ पर हम आगे की पार्ट में जो बेल्ट है, वहाँ पर हम इस तरह से मुड़ के सिलाई लगाना है, इस तरह से। अब दोनों को नापते हुए यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से, बेल्ट को हमें दोनों काज और बटन के लिए जो है उसे नाप के फिर हमें यहाँ पर से सिलाई लगाना है। यहाँ पर इस तरह से नापना है, देख सकते हो यहाँ पर बेल्ट से बेल्ट मिला के, ताकि हमें सिलने के वक्त सेम पॉइंट पर। अब हमें सीधा कर लेना है, इस तरह से रख के। काज गला की तुरपाई हम पहले कर लिए हैं, इस तरह से मिला के रखना है। और कोट सिलाई के लिए सीधा में हमें आधा इंच पर इस तरह से आधा इंच लेके हमें इस तरह से हमें मिलाते हुए, जो साइड में कपड़ा बचेगा तो उसे हम कट कर लेंगे, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है। ये पीछे के पार्ट में हम तुरपाई भी नहीं किए हैं, उस तुरपाई के लिए हम कपड़ा को ऊपर मुँहे मोड़ना है। फिर यहाँ ऊपर से हम बाजू के यहाँ पर से आधा इंच छोड़ के यहाँ पर से इस तरह से
तरह से सिलाई लगाना है। फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर जो पीछे के पार्ट में थोड़ा सा बड़ा था कपड़ा, उसे कट कर लेते हैं। जो नाप इंची टेप में ये बड़ा हुआ हो बड़ा था, फिर इसे हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। फिर हमें ब्लाउज के नाप से या आप इंची टेप के नाप से यहाँ से जो 5.5 इंच है, यहाँ पर से इस तरह से हमें ना है, इस तरह से देखिए मिलाते हुए, अच्छी तरह से हमें मिलाते हुए इस तरह से हमें सिल लेना है। दोनों ब्लाउज के बाँह 5.5 इंच लेना है और फिर किसी किसी के बाजू दाहिना या बायां थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो भी हमें देखते हुए मिला के हमें ऊपर सिलाई लगाना चाहिए। अगर वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से रखना है और 7.5 इंच देखना है, पूरा कि नहीं, पूरे ब्लाउज के इस तरह से हमें मिलाना है और 30 इंच देखना है कि 30 इंच हुआ कि नहीं। देख सकते हो पूरा फिटिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। इसे आगे हम और वीडियो डालेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब फ्री है, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी वीडियो ज़रूर इस पर डालेंगे जो आपको समझ में आए। देख सकते हो कटोरी का शेप और ब्लाउज बहुत ही अच्छी फिटिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ही हमें मोटिवेट करती है ताकि और वीडियो डालें। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।